So student, it is chemical kinetic चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड में टच होते हैं, आइए देखिए। देखें जो भी चैप्टर है इधर केमिस्ट्री के जो जिसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी बोर्ड पेपर में कम से कम 4 या 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम 4। तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप अवश्य ही चेक कर लेंगे। देखें यहाँ पर ये कुछ इक्वेशन दे रखे हैं। यहाँ पर वेग व्यंजकों के निम्नलिखित अपक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाइयाँ ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक की इकाई और आर्डर दो चीज़ पूछ रहा है। यहाँ पर आप इक्वेशन दिया है, इसके लिए वेग का जो समीकरण दिया है, वेग बराबर के NO⁻², NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके घातांक 2 लिखा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि किसी भी अपक्रिया में सांद्रता के घात जो होगा वही उसकी आर्डर या कोटि कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन दे करके इसके लिए वेग का यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है। वो इस इक्वेशन के आधार पर k = NO⁻², जो कि प्रायोगिक तौर पर ये आपको दे रखा है। इसमें देख रहे हैं घातांक 2 है, इसलिए आर्डर यानी इस अपक्रिया की कोटि यदि पूछेगा ऐसी सिचुएशन में, तो जो भी उसका घातांक है वही उसकी अपक्रिया की क्या है, कोटि है। और दूसरा चीज़ ये पूछ रहा है वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो आप वेग स्थिरांक पढ़े हैं, फार्मूला वेग स्थिरांक बराबर मोल प्रति लीटर कोष्टक बंद, इसके घाते क्या होता है 1 - n इंटू सेकेंड के घाते -1 या प्रति सेकेंड। ये फार्मूला था वेग स्थिरांक का, इसको आप याद कर लेंगे। के बराबर मोल पर लीटर पूरे के घाते 1 - n इंटू सेकेंड के घाते -1। ठीक है, अब इस फार्मूले में बस आपको करना है कि अपक्रिया की कोटि जो 2 है उसको मान रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू आपका अपक्रिया की जो कोटि है 2 रख दीजिए n के स्थान पर। तो ये फार्मूला है, बस इसमें 1 - 2 रख दें, इसमें n के स्थान पर 2 रख दीजिए। तो ये आपको k की वैल्यू निकल आई। मोल प्रति लीटर घाते -1, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 इंटू सेकेंड के घाते -1 या प्रति सेकेंड। एक k का यूनिट है वेग स्थिरांक का। इसी प्रकार देखिए एक क्वेश्चन आपके बुक से है ये भी। तो इसका जो मेन फार्मूला दिया है वेग बराबर के इन ब्रैकेट S2A2 और I⁻² है यहाँ पर। तो इसके लिए ये जो है इस पर घात कुछ न होने पर एक आपका समझा ही जाएगा। इस पर भी घात यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड पर भी घात और आयोडाइड पर भी घात 1 है। ठीक है, तो कुल घातांकों का योग ही अपक्रिया की कोटि कहलाती है। तो इस फार्मूले में देखिए एक घात यहाँ एक घात यहाँ, तो इसका दोनों का योग करेंगे तो 2 आएगा, अतः इसकी कोटि क्या होगी, आर्डर क्या होगी 2। ठीक है, अब वेग स्थिरांक का फार्मूला वहीं लगाइए, मोल प्रति लीटर 1 - n इंटू सेकेंड घाते -1, इसमें n के स्थान पर सिर्फ 2 रखिए तो वही चीज़ एक बार पुनः प्राप्त होगा। ये उसका वैल्यू है, k का मात्रक है, यूनिट है। ठीक है, k यानी वेग स्थिरांक का मात्रक ये निकल आया। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड में आ चुका है 15, 18, 19। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम कोटि की अपक्रिया में 40 सेकेंड में एक पदार्थ की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है माने यह अर्ध आयु दिया है आपका, जो 40 है वो T½ दिया है। यदि इस तरह का प्रश्न रहता है प्रारंभिक सांद्रता का आधा, तो ये T½ है। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो T½ की वैल्यू दे रखा है। k के वेग स्थिरांक का ये फार्मूला होता है, जब आप कैलकुलेट करेंगे ये जो फार्मूला T½ = 3.303, 2.303 बटे T½ इंटू log r/r की जब कैलकुलेशन करेंगे तो फार्मूला प्राप्त होता है 0.693 बटे T½ ठीक है, ये वेग स्थिरांक का फार्मूला है। इसमें आपको T½ की वैल्यू दे रखा है 40 रख दीजिए, बस 40 रख करके इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, जब इसमें भाग देंगे 40 का तो इतना आएगा 0.01173। इसको कोटिमान में बदलेंगे, उधर ले जाएंगे तो 1.7 2 स्थान पर ले जाएंगे यहाँ पर तो -2 हो जाएगा, 10 के घाते -2 प्रति सेकेंड। ये आपका वेग स्थिरांक का मात्रक है। 1.7 × 10 घाते -2
देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में टच हो चुका है। दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा अर्ध आयु काल यानी हाफ टाइम। ठीक है, 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने में जो लगा अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इतना जो सांद्रता है, इसको पूर्ण होने में अर्ध आयु काल का 10 गुना समय लगता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये 99.9% है, ये सांद्रता दिया है। ठीक है, किसी समय के बाद सांद्रता है। और तो यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता को हम और नॉट से नोट करते हैं। प्रारंभिक सांद्रता 99.9% प्रतिशत का मतलब समझिए कि प्रारंभिक सांद्रता 100 है, कुछ समय के बाद सांद्रता में गिरावट आई है तो निकल जाएगा। देखिए प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लिया जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जो कंसंट्रेशन है वो आर होगा। आर बराबर क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रता में से ये वाली सांद्रता घटा दीजिए 99.9, तो कितना आएगा 0.1। ये उसकी कंसंट्रेशन आएगी टी समय के बाद। और एक फार्मूला ये होता है, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टी हाफ बराबर 2.303 बटे टी इंटू लाग प्रारंभिक सांद्रता बटे आर, जब ये लगाएंगे तो काटने पर ये फार्मूला एक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अलग अलग कंसंट्रेशन 99.9 और अर्ध आयु वाला कंसंट्रेशन, दोनों का ये फार्मूला प्राप्त होगा। एक हम याद कर लेंगे, टी 99.9 पर कंसंट्रेशन बटे टी हाफ पर कंसंट्रेशन, करेक्ट। तो इसके लिए क्या होता है, टी 90.9 पर लाग आर नॉट बटे आर, यानी प्रारंभिक सांद्रता बटे बाद वाली सांद्रता है, याद रखें। और उसी तरह टी हाफ बराबर प्रारंभिक सांद्रता बटे बाद वाली सांद्रता। अब इसमें क्या करना है, हमें मान पुटअप करना है। तो देखें दोनों की अलग अलग। टी 99.9 पर प्रारंभिक सांद्रता आपका 100 है, करेक्ट। शुरू में 99.9 का मतलब प्रारंभिक सांद्रता 100, और कुछ समय के बाद वाली सांद्रता जो यहाँ घटाएं 0.1 वो रख दिया गया, बटे अर्ध आयु की सांद्रता जो होगी आर नॉट बटे आर। आर नॉट बटे आर जो है, इसकी वैल्यू 2 आएगा जब आपका इसको सॉल्व करेंगे। टी हाफ पर आप सांद्रता जानते ही हैं, जब प्रारंभिक सांद्रता के आधे को हम लोग टी हाफ बोलते हैं, ठीक। तो आर नॉट यहाँ पर है, और ये आर क्या है, आर बाद वाली सांद्रता है, कितना हो जाएगा आर नॉट बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। आर नॉट बटे 2 जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो लाग 2 आएगा, कटेगा तो, ठीक। इसीलिए यहाँ पर हमने लाग 2 रखा है। अब 100 बटे 0.1 है, ऊपर नीचे 10 का गुणा करके ये दशमलव हटा दीजिए तो 1000 आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो लाग 1000 बटे 2 आएगा, ठीक है। लाग 1000 को घातांक में बदलेंगे तो 10 के घाते 3 बटे लाग 2, ठीक। अब पुनः इसको हम लोग कल कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जब हल करेंगे 3 लाख 10 लाख 10 का मान 1 होता है, 3 गुणित कितना हो जाएगा 1 बटे लाख 2 का मान 0.3010 होता है। लाख 2 का मान 0.3010 होता है जनरली, लेकिन समय के लिए आप 0.3 रख सकते हैं केवल, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ऊपर नीचे दोनों को तो ये 10 आया। यहाँ दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा करिए, 30 बटा 3, 3 दहा में 30, तो टोटल वैल्यू आ गया इतना बटे इतना बराबर 10 बटे 1। तिरिये गुणा करिए, तिरिये गुणा करेंगे तो ये वैल्यू मालूम होगा। टी 99.9 पर लगा जो समय है ये अर्ध आयु है, हाफ टी यानी अर्ध आयु का 10 गुना। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट।